हेलो एवरीवन। चलो एक सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है और डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन है सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। क्या कहता है ध्यान से देखना। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं आपको ना केस थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल सब लिखना। सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। अज्यूम करो एक फर्म है मेसर्स XYZ एंड कंपनी। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म की ना एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। देखो यहां पर X की कैपिटल है, Y की कैपिटल है, Z की कैपिटल है। एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल। 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ठीक है। और असेट साइड पे कुछ असेट्स दे रखे हैं, सिंपल रखा है मैंने। लैंड दे रखा है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल लैंड है 12 लाख रुपए का। फॉर एग्जांपल आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, ठीक है, वो है 8 लाख रुपए की। और स्टॉक दे रखा है, वो है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और यहां पर आपके ये कितना हो गया, 12, 8, 20, 25। और यहां पर कुछ सपोज क्रेडिटर्स वगैरह दे रखे हैं 5 लाख रुपए के, 25 लाख, ठीक है। ये आपकी मेसर्स XYZ एंड कंपनी की क्या दे रखी है, बैलेंस शीट। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। इस XYZ एंड कंपनी का हो रहा है डिसोल्यूशन, मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब फर्म बंद होगी तो क्या किया जाएगा डिसोल्यूशन के टाइम पे। सुनना ध्यान से, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या किया जाएगा। डिसोल्यूशन के टाइम पे सारे असेट्स को मार्केट में रियलाइज किया जाएगा, और रियलाइज करके जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज की क्या करी जाएगी, पेमेंट करी जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, ध्यान से सुनना। मैं ना इसमें क्रेडिटर्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस काम की बात थोड़ा समझेंगे। ध्यान से देखना। पता है अब डिसोल्यूशन के टाइम पे हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, और 3 असेट हैं, लैंड है, प्लांट और मशीनरी है, और स्टॉक है। हमने सोचा कि एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना। हमने सोचा कि रैदर देन कि हम ये असेट बेचें, हम एक काम करते हैं, तीनों असेट एक एक पार्टनर को दे देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने असेट्स, कैपिटल असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में। असेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में, ठीक है। देखो कैसे, ये जो लैंड था ना, ये हमने दे दिया X को, ठीक है। जो प्लांट और मशीनरी थी वो हमने दे दी Y को, और जो स्टॉक था वो हमने दे दिया Z को। बात समझ आई। चलो इसका मतलब ध्यान से सुनना, लैंड हमने किसको दिया, X को। यहां पर देखो बुक्स में बताओ लैंड कितने का अपेयर कर रहा था, 12 लाख का। लेकिन पता है इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू 11 लाख थी। हाँ, बुक वैल्यू 12 लाख जरूर थी, लेकिन बाजार में इसकी कीमत सिर्फ 11 लाख रुपए थी। ऐसे ही प्लांट और मशीनरी बुक्स में जरूर 8 लाख का है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 6.5 लाख रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, स्टॉक वैसे 5 लाख का जरूर है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 4.25 लाख है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब हुआ क्या है जरा सुनो। 11 लाख फेयर मार्केट वैल्यू का लैंड आपने X को दिया। अच्छा, X की कैपिटल क्या थी,
10 लाख। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई है, फिलहाल एक्स को देना था आपने 10 लाख, आपने क्या करा, एक्स को 10 लाख रुपए देने के बजाय 11 लाख रुपए का लैंड दे दिया आपने। तो 10 लाख रुपए के बदले 11 लाख रुपए का क्या दिया है एक्स को, लैंड। अच्छा, ऐसे वाई को कितने देने थे आपने, 6 लाख। तो अब मुझे बताओ, वाई को देने थे 6 लाख, वाई को दिया क्या, प्लांट और मशीनरी, और प्लांट और मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू 6.5 लाख। इसका मतलब वाई को 6 लाख देने के बजाय आपने 6.5 लाख रुपए का प्लांट और मशीनरी वाई को दे दिया। सेम अगर मैं बात करूं जेड की, जेड को देने थे 4 लाख, और जेड को 4 लाख देने के बजाय आपने जेड को 4.25 लाख रुपए का क्या दे दिया, स्टॉक। ठीक है, बात समझ आई। अब सुनना, ध्यान से सुनना। चलो आगे की बात करते हैं। यहां पर देखो, अब यहां पर ना जो पहली बात समझने वाली आती है वो क्या आती है कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन के टाइम पे असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है ना अपने पार्टनर्स में, मैं क्या कह रहा हूं, डिसोल्यूशन के टाइम पे जब पार्टनरशिप फर्म मैसर्स XYZ एंड कंपनी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना अपने पार्टनर्स में, तो याद रखना पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा। चलो बात समझ आई, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिसोल्यूशन के टाइम पे जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैपिटल असेट्स, तो याद रखना पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने एक बात आपको पहले ही बताई ना, कैपिटल गेन फर्म के हैंड्स में आएगा, तो आपको मेन कितनी बातें चाहिए, फिर से 2 बातें मेन चाहिए। कौन कौन सी 2 बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। तो फर्म के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी, FMV ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना डिस्ट्रीब्यूशन वाली डेट की, वो फर्म के हैंड्स में बताओ क्या मानी जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप यही तो बोलोगे, एक्स को मेरी बात सुनो, आप क्या बोलोगे, देखो आप यही तो बोलोगे, एक्स को हमने 10 लाख रुपए के बदले क्या दिया, 11 लाख रुपए का लैंड दिया। ठीक है, ऐसे वाई को हमने 6.5 लाख रुपए की क्या दी, प्लांट और मशीनरी। तो जो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही फर्म के लिए बनेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो आ जाएगी। ठीक है, चलो एक बात खत्म हो गई है, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा अभी। अब पता है, चलो अब मुझे बताओ ये असेट अब किसके पास आ गए, पार्टनर्स के पास आ गए। अब अज्यूम करो पार्टनर ने आगे इन कैपिटल असेट्स की क्या कर दी, सेल। पार्टनर ने इन कैपिटल असेट्स की आगे क्या कर दी, सेल। तो आपको अच्छी तरह पता है सेल को तो ट्रांसफर माना गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47, और ट्रांसफर है तो पार्टनर के हैंड्स में अब क्या आएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हैंड्स में क्या आएगा, कैपिटल गेन। फिर से देखने वाली बातें 2 ही आती हैं, पार्टनर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी और पार्टनर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, जितने का बिकेगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्चुअल सेल प्रोसीड्स
मेन बात है पार्टनर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। सुनना, मेरी बात सुनना। ये भी देखो, ये एग्जांपल है। मुझे एक बात बताओ, अगर देखा जाए ना तो एक्स को ये लैंड 11 लाख रुपए का नहीं पड़ा, एक्स को तो ये लैंड 10 लाख का पड़ा, क्योंकि 10 लाख के बदले 11 लाख रुपए का लैंड दिया गया था। तो एक्स को तो ये लैंड कितने का पड़ा? 10 लाख रुपए का पड़ा ना। ऐसी बताओ, वाई को ये प्लांट और मशीनरी 6.5 लाख की थोड़ी ना पड़ी, वाई को तो 6 लाख के बदले 6.5 लाख रुपए की चीज मिली है। तो वाई को तो ये प्लांट और मशीनरी 6 लाख रुपए की पड़ी। मतलब वाई के लिए, एक्स और वाई के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वैल्यू एट विच सच कैपिटल असेट इज गिवन टू पार्टनर्स। तो मेरे को बताओ, एक्स को 11 लाख रुपए का असेट कितने पे दिया गया? 10 लाख का दिया गया। और वाई को 6.5 लाख रुपए की मशीनरी कितने की पड़ी? 6 लाख की। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, एक्स को तो ये जमीन 10 लाख की पड़ी, तो एक्स के लिए तो 10 लाख हो जाएगी। तो यहां पे बताओ एक्स के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 10 लाख। और मैं अगर पूछूं वाई के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 6 लाख। क्योंकि इनको तो ये कैपिटल असेट 10 और 6 के पड़े। सब बताओ, ये वाला डिस्कशन क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, अभी मैं आगे आपसे थोड़ी सी एक बात करूं। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताना, सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, जेड को स्टॉक मिला, तो याद रखना इस केस में फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्रांसफर स्टॉक का हुआ है एंड स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो एक बात याद रखना, जेड के केस में ना पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन नहीं आएगा। इंस्टेड स्टॉक के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन थोड़ी ना आता है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है। यानी पता है, फर्म के लिए बात कर रहा हूं, फर्म के लिए बात करूं तो जेड के केस में ना ये दोनों तो था एक्स और वाई के केस में। जेड के केस में प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, ना कि बताओ कैपिटल गेन्स। क्यों? बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो जेड के केस में पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन की जगह प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। कितना आएगा वो खैर मैं आपसे ना बाद में भी डिस्कस करता हूं, एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपसे डिस्कस करता हूं। फिलहाल मुझे बताओ, यहां तक का केस आया सबका? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवा दूं आपको। चलो, एक क्वेश्चन से ना पूरा केस आपको क्लियर होगा। एक काम करो सर, क्वेश्चन नंबर 13 पे जलाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो, पूरा केस समझते हैं, उसमें ये पूरा केस हमारा कवर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, PQR and company is a partnership firm consisting of 3 partners PQR. Firm is dissolved on 31st March 20. Assets were as under. 3 असेट हैं, ब्लॉक ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी तो दे दी गई है P को, स्टॉक गिवन टू Q और लैंड गिवन टू R। तीनों का ईयर ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा है, मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st March 20, WDV as on 1st April 19, value at which given to partners as per agreement, market value as on 1st April 2001, compute income taxable in the hands of firm for assessment year 2021। सेकेंड पार्ट अभी बाद में देखते हैं। चलो,
पूरा केस कवर होगा, देखना। क्वेश्चन नंबर 30। मुझे ना अब एक एक स्टेप करके जवाब देना। मुझे बताओ फर्म का क्या हुआ डिसोल्यूशन, और फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे हमने क्या करा है। सुनो, फर्म ने क्या करा है। फर्म ने देखो, फर्म ने पी को दे दिया ब्लॉक ऑफ मशीनरी, यानी डेप्रिसिएबल असेट तो दे दिए पी को। फिर फर्म ने क्यू को दे दिया स्टॉक, ठीक है, और फिर फर्म ने आर को दे दिया लैंड, ठीक है। तो याद रखना, फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन आएगा, इस केस में भी आएगा कैपिटल गेन, इस केस में भी आएगा कैपिटल गेन, लेकिन इस केस में कैपिटल गेन नहीं आएगा, इंस्टेड पीजीबीपी आएगा, बिकॉज स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल असेट। स्टॉक कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो याद रखना, ब्लॉक ऑफ मशीनरी के केस में कैपिटल गेन आएगा, लैंड के केस में कैपिटल गेन आएगा, लेकिन स्टॉक के केस में पीजीबीपी आएगा। चलो करते हैं, पहले करते हैं पी का केस। देखो समझनी है मेरी बात ध्यान से। पी का केस कैपिटल गेन आएगा, बनाओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। देखो सबसे पहले क्या लिखते हो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अपने आप बताओ, इस सेक्शन में 45 सबसेक्शन 4 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। चलो मुझे बताओ, ब्लॉक ऑफ मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड लाइन पढ़ना दे रखी है, मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 25 लाख है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख माइनस, आपको अच्छी तरह पता है डेप्रीसिएबल असेट्स के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आएगा नहीं, शॉर्ट टर्म ही आएगा। शॉर्ट टर्म आएगा तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है डेप्रीसिएबल असेट्स की, याद करो, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। पढ़ो, ब्लॉक की ओपनिंग WDV 4,40,000 दे रखी है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा है कुछ भी, तो 4,40,000 ही आ जाएगा। तो बताओ इस केस में फर्म को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का आ गया, 60,000 का आ गया। ये तो आ गया पी के केस में। अब निकालो आर के केस में, क्यू का बाद में करते हैं, आर के केस में बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मुझे बताओ इस सेक्शन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन किसको माना गया है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वो दे रखी है 8 लाख। तो 8 लाख को माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस, अच्छा लॉन्ग टर्म आएगा या शॉर्ट टर्म आएगा, जरा बताना। ये लैंड खरीदा कब था, 97-98 में खरीदा था, और आर को दिया कब किया है, 1920 में। तो मोर देन 24 मंथ्स हो गए ना, तो लॉन्ग टर्म आएगा। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताना कितने का खरीदा था ये लैंड, 10,000 का खरीदा था, इनटू सॉरी 2 मिनट मुझे एक बात बताओ, आपने ये लैंड कब कितने का खरीदा था, 10,000 का 97-98 में। तो 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा था, तो वो वाला केस अप्लाई कर जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको माना जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, लास्ट में दे रखा है 70,000, दोनों में से जो भी हायर है 70,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी मेरे को बताओ 1920 का 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। 97-98 का तो है नहीं, तो 2001-2002 का लोगे 100, 2,02,300। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 597,700।
ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर के केस में। चलो अब मेरे को बताओ क्यू का केस। अब मेरे को बताओ क्यू के केस में स्टॉक दिया गया है क्यू को, तो स्टॉक तो कैपिटल एसेट होता नहीं, तो कैपिटल गेन तो आएगा नहीं। इंस्टेड क्या आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेल प्रोसीड्स। चलो मुझे बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल प्रोसीड्स कितने माने जाते हैं इस सेक्शन में? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बताओ स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 5 लाख। ये हो गए सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। बताओगे स्टॉक खरीदा कितने का था? 4 लाख का। तो कितने की बिजनेस इनकम आ गई? 1 लाख रुपए की। ये आ गई बिजनेस इनकम, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, और लास्ट लाइन पढ़ना, फर्दर व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स टू द पार्टनर्स। अब मुझे एक बात बताना, ये तो हो गया फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे बताओ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू पार्टनर, टू पार्टनर्स, पी क्यू आर। मैंने बताया था आपको। मुझे बताओ कि पी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? जिस वैल्यू पे, ठीक है, जिस वैल्यू पे वो ब्लॉक ऑफ मशीनरी पी को दिया गया है। और नीचे देखना, वैल्यू एट विच गिवन टू पार्टनर्स 3 लाख। तो पी को ये प्लांट और मशीनरी 3 लाख की पड़ी, तो उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख की है। क्यू को स्टॉक 4,10,000 का पड़ा, तो क्यू के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,10,000 है। और आर के लिए बात करें तो आर को स्टॉक लैंड 3 लाख का पड़ा, तो आर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो बाकी सेक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।